हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम जगन्नाथ जी की व्रत कथा के बारे में भगवान जगन्नाथ, जिन्हें विभिन्न अवसरों पर भगवान कृष्ण, नरसिंह और भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है। देश भर में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ अपने पिछले सभी अवतारों के गुणों के साथ भगवान विष्णु के अवतार हैं। यही कारण है कि उन्हें बहुत मजबूत और शक्तिशाली माना जाता है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ प्रसिद्ध मंदिर पुरी, उड़ीसा में स्थित है। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में बड़े पैमाने पर उत्साह और खुशी के साथ मनाई जाती है। आज इस वीडियो में हम जगन्नाथ जी के व्रत और व्रत कथा के बारे में जानेंगे। भगवान जगन्नाथ जी का व्रत चैत्र मास में किया जाता है। चैत्र मास जहाँ वासंतिक नवदुर्गा में वातावरण श्रद्धा में हो रहा है, चारों ओर जय माता दी के जयकारे लगाए जाते हैं। वहीं शुक्ल पक्ष के सोमवार को भगवान जगन्नाथ जी की पूजा की जाती है। श्रद्धालु भगवान के वेद खाकर मुरादें मांगते हैं और भगवान उनकी मुरादें पूरी भी करते हैं। चैत्र मास के सभी सोमवारों को तिसुआ सोमवार के व्रत और पूजन किया जाता है। यह व्रत उन्हीं लोगों के घरों में किया जाता है जिनके घर का कोई भी सदस्य भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा करके आ चुका हो। इस व्रत में टेसु के पुष्प से पूजा करने का विधान है, इसीलिए इस व्रत को तिसुआ सोमवार व्रत कहते हैं। चैत्र मास में आने वाले चारे सोमवारों को तिसुआ सोमवार कहा जाता है। इन सोमवारों को भगवान श्री जगन्नाथ जी की उपासना की जाती है। पहले सोमवार को गुड़ से, दूसरे सोमवार को गुड़ और धनिये से, तीसरे सोमवार को पंचामृत से तथा चौथे सोमवार को कच्चा पक्का हर तरह का पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके पश्चात पूजा की जाती है। माना जाता है कि इन चारों सोमवारों पर श्रद्धा के साथ व्रत रखने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर आप चारों सोमवार न कर पाएं तो श्रद्धालु चैत्र मास के शुक्ल पक्ष शुरू होने पर पहले अथवा दूसरे सोमवार को भक्ति पूर्वक भगवान जगन्नाथ जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं और उनकी बेद खाकर प्रभु से कष्ट दूर करने की प्रार्थना कर सकते हैं। इनकी पूजा विधि इस प्रकार से है। व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना होता है, पीले वस्त्र धारण करें और भगवान जगन्नाथ जी की पूजन करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के चित्र और मूर्ति की स्थापना करें। उनको चंदन लगाएं। विभिन्न भोग प्रसाद, पूरी, पुए, गुंजिया, फल और तुलसी दल आदि अर्पित करें। जरूरी नहीं है कि आप ये सभी अर्पित करें। अगर जो भी सामग्री आपके पास है वो सब आप अर्पित कर सकते हैं। कुछ लोग तो पूरी और हलवे से भी इनकी पूजा करते हैं, लेकिन फलों में कच्ची आमियां रखना अनिवार्य है। कहा जाता है कि पूजा के बाद ही आमियां खाई जाती हैं। उनको फूलों से सजाएं और उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। दीपक आटे का बनाया जाता है जो कि पूजा के बाद गाय को दिया जाता है। और जो जगह आप जगन्नाथ जी से बेत लाए हैं, अगर नहीं लाए हैं तो आप बाजार से भी लाकर बेत जरूर रखें। एवं घर के सभी सदस्यों को पूजा के बाद 5 या 7 बेतें मारी भी जाती हैं। उनकी कमी बताकर 5 या 7 बेतें उन्हें मारी जाती हैं। मारे जाने का मतलब है कि छुआई जाती हैं, ताकि जगन्नाथ जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। गुड़ और नए गेहूं को भूनकर गुड़ मिलाकर गुड़ धनिये का भोग लगाया जाता है। कच्चे आटे की छोटी छोटी रोटी बनाकर उसके अंदर गुड़ डाल देते हैं और उसे कोची रोटी बोला जाता है, उसका भी भोग लगाया जाता है। गेहूं की बाली और टेसु के फूल अर्पित किए जाते हैं, इसीलिए इसे तिसुआ सोमवार कहा जाता है। एक मटकी भरी जाती है जिसे संपूर्ण भोग सामग्री पूरी, पुए, फल, गुजिया और तुलसी दल आदि भरकर बंद कर देते हैं। जो भी भोग सामग्री आपने बनाई है उसको आप उस मटकी में भर दें और उसको बंद कर दें
अब पूजा के बाद शाम को 4 बजे सभी घर वालों को प्रसाद के स्वरूप वो भोग वितरित किया जाता है। जितना भोग आप वितरित करेंगे उतने ही भगवान आपको बरकत देते हैं। इसके बाद गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें या गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इसके बाद सभी लोग मिलकर हरि बोल का कीर्तन करें, भगवान जगन्नाथ जी की आरती करें। और जब तक आपका उपवास पूर्ण नहीं होता है तब तक आपको अनाज खाने की अनुमति नहीं है। बस शाम तक आप फलाहार जरूर खा सकते हैं। और जब आप अपना व्रत खोलेंगे तो आप अनाज से अपना व्रत खोल सकते हैं। इनकी कहानी इस प्रकार से है। मान्यता है कि सुदामा ने सबसे पहले भगवान श्री जगन्नाथ जी का पूजन किया था। प्राचीन काल में सुदामा नाम का एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था। गरीबी और दुखी होने पर भी लोगों से सुना था कि भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सुदामा जी ने जगन्नाथ व्रत और जगन्नाथ धाम जाने का निश्चय किया। घर में ब्राह्मणी को समझाकर थोड़े से चावल लेकर सुदामा जी जगन्नाथ धाम गए। जगन्नाथ धाम जी का रास्ता पूछते पूछते यात्रा आरंभ की तो यात्रा में कई माह बीत गए। इसी बीच सुदामा जी ने कई दुखी प्राणियों से साक्षात्कार किया। सभी ने जगन्नाथ धाम जी जाने की बात जानकर सुदामा जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, श्री जगन्नाथ भगवान से हमारे दुखों को भी हरने की प्रार्थना करना। इन सभी दुखी प्राणियों में बाल से बंधा हाथी, आम का वृक्ष, रंभाती गाय का बछड़ा, ताल तलैया और तपती रेत का कछुआ आदि थे। इन सभी ने अपनी व्यथा श्री सुदामा जी से कही। हाथी ने कहा कि मेरा जीवन तो बंधे बंधे ही गुजर जाता है, ना कोई मुझे खोलता है और ना कोई मेरे समीप आता है। आम के वृक्ष ने कहा कि मैं कितना अभागा हूँ, समय से मेरे फल लगते हैं पर उसमें कीड़े लग जाते हैं, उन्हें खाने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही सभी ने अपनी व्यथा कही। बछड़े ने कहा कि मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाता। ताल ने कहा कि चाहे कितना भी पानी आ जाए मैं तलैया से नहीं मिल पाता। कछुआ ने कहा कि मैं सरोवर में नहीं जा पाता, मैं हरियाली नहीं देख पाता। ऐसे ही सभी ने अपनी व्यथा कही। सुदामा ने रास्ते में मिले सभी प्राणियों को आश्वासन दिया कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के दरबार में उनके सुख के लिए मन्नत मांगेंगे। और सुदामा हरि बोल करते, भजन कीर्तन करते जगन्नाथ धाम की ओर बढ़ चले। बताया जाता है कि सुदामा की श्रद्धा को देखकर भगवान जगन्नाथपुरी के बाहर एक ब्राह्मण के वेश में खड़े हो गए। सुदामा ने ब्राह्मण से जगन्नाथ धाम का पता पूछा तो भगवान ने बताया कि उनके पीछे जो आग का गोला है उसमें प्रवेश करने के बाद ही भगवान के दर्शन होंगे। तो सुदामा बोले कि ये तो आग से तप रहा है। तो ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, संसार भी तो अनेक प्रकार के दुखों से तप रहा है, बिना पाप सहे कोई प्रभु को पा सका है क्या? सुदामा मनुष्य रूपी भगवान के गुण वचन को समझकर झट से धोती लकोटी लपेट कर संपूर्ण भक्ति भाव से आग के गोले में प्रविष्ट होने के लिए बढ़े तो भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सुदामा ने रास्ते में मिले सभी पीड़ितों के दुख को दूर करने की प्रार्थना की तो भगवान जगन्नाथ ने कहा कि वे सभी अपने पिछले जन्मों के पाप भुगत रहे हैं। उन्होंने कोई दान पुण्य नहीं किया तथा सदा दूसरों के सुख को देखकर जलते रहे, इसीलिए वे ये सब दुख भोग रहे हैं। भगवान ने सुदामा को एक बेत देकर कहा कि जिसे यह 5 बेत मारोगे उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सुदामा जी बेत लेकर चल पड़े और सभी को 5 बेत मारे तो उनके कष्ट दूर हो गए। सुदामा जी घर लौटते हुए सोचा कि मैं अपनी बड़ी बेटी से मिलता चलूं। सुदामा बड़ी बेटी के घर गए तो उस दिन चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का सोमवार था। तो बेटी से जगन्नाथ जी के व्रत के लिए थोड़ी सी गुंजिया बनाने के लिए कहा तो बेटी धन के घमंड में बोली कि ये सब ढकोसले हमसे नहीं होते, भगवान कहाँ हैं? ये सब तो बेकार का दिखावा है, ये सब दूसरी जगह जाकर करो। यह सुनकर सुदामा जी को दुख हुआ और सुदामा जी छोटी बेटी के पास जाने लगे। रास्ते में एक खेत पड़ा तो छोटी बेटी की गरीबी का विचार कर सोचा कि किसान से 5 बाली गेहूं की मांग लूं।
जब किसान से बाली मांगी कि भगवान का व्रत करूँगा, तो किसान अहंकारवश बोला, आग लगे तुम्हारे भगवान को, जो देखो भगवान के नाम पर मांगने चले आता है। सुदामा दुखी हुए और जैसे ही मुड़े ही थे कि किसान के खेत में आग लग गई और किसान ने सुदामा जी के पैर पकड़े। तो सुदामा जी ने कहा कि मेरे पैर क्यों पकड़ते हो भैया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तूने भगवान को आग लगाई, भगवान ने तेरे खेत में आग लगा दी। किसान ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। ऐसा कहकर 5 बाली गेहूं की लाकर अर्पण की तो जलता हुआ खेत हरा भरा हो गया। आगे चलकर आम का बाग पड़ा, वहाँ भी सुदामा जी ने पूजा के लिए 5 आम मांगे, तो रखवाले ने दुर्व्यवहार किया, तो तेज आंधी चली और सारे आम नष्ट हो गए। यह देख रखवाले ने सुदामा जी के पैर पकड़े और दयालु सुदामा ने भगवान से क्षमा याचना की और उसके दिए हुए आम ग्रहण किए, तो आंधी शांत हो गई। बाली और आम ले दोपहर तक छोटी बेटी के घर पहुंचे और छोटी बेटी से कहा कि बेटी गोबर से लीप कर चौका लगा दो, मैं नित्य कर्म से निवृत्त होकर आता हूँ। कुछ सामग्री होगी, उसी सामग्री से भगवान जगन्नाथ जी का व्रत करूँगा। छोटी बेटी प्रसन्न होकर गोबर से चौका लगाया और गरीबी का विचार करते हुए साहूकार के पास गई और अपने बेटे को गिरवी रख सामग्री लाकर गुड़, धनिया, गुंजिया आदि बनाकर सुदामा जी के साथ भक्तिपूर्वक व्रत किया और कथा सुनी। ज्यों ही कथा समाप्त हुई, बंधक बना लड़का भी प्रसाद मांगने आ गया। बेटे को देख छोटी बेटी नाराज होकर बोली, तू यहाँ कैसे, तुझे तो मैं साहूकार के पास बंधक बनाकर छोड़कर आई थी। इस पर बेटा बोला, आपने ही तो बुलाया है। एक बूढ़े बाबा आए और साहूकार को उसके पैसे देकर बोले कि तुझे तेरी माँ ने बुलाया है, सो मैं चला आया। सुदामा जी की बेटी प्रसन्न हो गई। इधर सुदामा जब अपने घर पहुँचे तो वहाँ कुटिया की जगह महल था। ब्राह्मणी जो गरीबी से मुरझाई हुई थी, स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई रूपवान प्रतीत हो रही थी। सुदामा जी मन ही मन प्रसन्न हुए और निश्चय किया कि भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है। फिर सुदामा जी ने जगन्नाथ जी के नाम का एक भंडारा कराया और सभी लोगों को निमंत्रण भेजा। और उधर सुदामा जी ने सुना कि एक औरत रोते हुए आ रही है। दौड़कर सुदामा जी ने देखा तो बड़ी बेटी रोते हुए आ रही थी। सुदामा जी ने कहा कि बेटी क्या हुआ? बड़ी बेटी बोली, पिताजी जब से आप हमारे यहाँ से गए हैं, जाने किसका कोप हुआ है कि सब धन संपत्ति नष्ट हो गई है। मैं बड़ी दुखी हूँ। सुदामा जी ने ढांढस बताया। तब सुदामा जी ने प्रभु से क्षमा याचना की। प्रभु, मेरी बेटी ने आपका भोग का प्रसाद बनाने में आनाकानी की थी, इसको क्षमा करना। ये तो आपका भंडारा है, इससे कोई कैसे भूखा जा सकता है। तो भगवान जगन्नाथ ने उसकी क्षमा कर दिया और कहा कि अगर ये मेरा व्रत करेगी तो इसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तथा भगवान जगन्नाथ के व्रत से वह सुखी हो गई। तो जो भी भगवान जगन्नाथ जी का व्रत करता है, उसको अन्न धन हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मान्यता है कि तब से चैत्र मास शुक्ल पक्ष शुरू होने पर श्रद्धालु भक्ति पूर्वक सोमवार को भगवान जगन्नाथ जी का पूजन अर्चन करते हैं और उनकी भेंट खाकर अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। राधे राधे। तो ये कथा तीसरा सोमवार की व्रत विधि और व्रत कथा कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के पास के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाए। राधे राधे।